आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग गति से आप क्या समझते हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों इसका उत्तर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तरंगों का दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है ना। किसके किसके आधार पर बच्चों? माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंगे दो तरह की होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है। ठीक है, तरंगे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली ये होती है हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, ये वाली। अब ध्यान से देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। जैसे कि मैं आपको एक सीधा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास में जैसे कोई दीवार है ना, और इस पर जो है बच्चों एक ये इस तरीके से एक रस्सी बंधी हुई है ना। तो जब ये रस्सी बनती है ये यहाँ से, तो जब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको हिलाते हैं, जर्क देते हैं, तो थोड़ी सी देर बाद में ये रस्सी कैसे हो जाती है? ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो कणों के कंपनों की जो दिशा होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो ऊपर और नीचे जाती है, लेकिन जो ऊर्जा होती है वो इधर की तरफ में जाती है। यानी कि अगर मैं दोनों के लिए देखूं तो कंपनों की दिशा तो होगी हमारी इस तरीके से, और जो तरंग की दिशा होगी वो हो गई इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री का कोण। यानी कि यदि कणों के कंपनों की दिशा जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है बच्चों? ऐसी तरंगे हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। अब अगर मैं इसके उदाहरण बताऊं तो ध्यान से देखिए बच्चों इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। एक तो उदाहरण यही वाला हमारा है ना कि रस्सी के ऊपर रस्सी से उत्पन्न तरंगे, है ना, उत्पन्न तरंगे, या फिर पानी में पत्थर डालने पर है ना, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, है ना, उत्पन्न तरंगे, या फिर हम लोग बोले तो प्रकाश तरंगे आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब जो दूसरा है हमारे पास में वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, ये हो जाएगा मेरे पास में अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती है बच्चों? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, है ना, अनुदिश कंपन करते हैं। ठीक है, वो कौन सी तरंगे कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊं कि जैसे हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों? ध्वनि तरंगे, है ना। वायु में कैसे करके बढ़ती है? जैसे कि यहाँ पर ये हमने स्पीकर बजा दिया है ऐसे करके, यहाँ से ये ध्वनि निकल रही है, तो ये जो वायु के कण है ये यहाँ पर संपीड़न बन जाएगा, फिर यहाँ पर विरलन बन जाएगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे सेतु बन जाएगा जहाँ पर कण बहुत ज्यादा पास है, ये संपीड़न होता है हमारा, जिसको हम सी से बताते हैं। बीच में एक आर आ गया, फिर सी आ गया,
फिर ये यहाँ पर आर आ गया, यानी कि जहां पर कण बहुत कम हो, डेंसिटी बहुत कम हो, घनत्व बहुत कम हो, वो आर, जहां पर घनत्व ज्यादा हो वो सी। फिर यहाँ पर जो है बच्चों फिर से वापस ये बढ़ गया, यानी कि इस तरीके से। और यहाँ पर जो कंपन जो होते हैं वो ऐसे और ऐसे करके होते हैं, और जो दिशा होती है हमारी ध्वनि तरंग की वो भी इस दिशा में होती है। तो उसी की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। यहाँ से कान लगा करके सुनेंगे तो हमें क्या सुनाई दे जाएगी बच्चों? ध्वनि सुनाई दे जाएगी। तो यही इसका उत्तर है बच्चों, और यही इसका उदाहरण है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।